मोहन साहब आपसे बात शुरू करूंगा। मेरे मुताबिक सस्पेंस खत्म हो गया क्या? मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मेरे हिसाब से पिक्चर बाकी नहीं है, पिक्चर तय हो गई, सस्पेंस खत्म। अब मैटर ऑफ टाइम है। आज लोकसभा में वो 10 बजे वोट हो, 11 बजे वोट हो, रात में वोट हो जाएगा और कल राज्यसभा में हो जाएगा। फिर राष्ट्रपति मोहर लगाएंगे तो कानून बन जाएगा। कुल जमा इतनी सी प्रक्रिया है। जो 3 दिन पहले जो सस्पेंस दिख रहा था, नायडू क्या करेंगे, नीतीश क्या करेंगे, चिराग कहां जाएंगे, जयंत कहां जाएंगे, वो सब खत्म हो गया। नहीं, एंटी क्लाइमैक्स हो गया क्या मौलाना साहब? एक विषय। और दूसरा, ये बिल पास हो जाएगा और कानून में तब्दील हो जाएगा तो उसके बाद क्या? जो आप सियासतदान आपके मंच पर आए थे, आपके मेरे मतलब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मंच पर जंतर मंतर में आए थे और माइक से जिन्होंने कहा था हम खून बहा देंगे, खून नहीं, खून बहा देंगे और कुर्बानियां देंगे सड़क पर, आपको लगता है उनका समय आने वाला है मौलाना साहब? देखिए, आपने प्रारंभिक संबोधन में कुछ मुद्दा उठाए, कुछ बातें उठाई, मगर आप जैसे रिसर्च स्कॉलर से एक बात चूक गई। मुझे जो अफसोस है कि आपने मुसलमानों का 9 लाख एकड़ जमीन तो बता दिया, मगर ईसाइयों के पास 17 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन है, उस पर आप कुछ नहीं बोले। खैर ठीक है, चलिए आज उस पर एक पूरी बहस रख लेंगे मौलाना साहब। एक मिनट ना लिए जाओ और लिए, हम तो उधार रखते ही नहीं। कहा 5 मिनट में उधार क्यों रखे? इस पर एक बहस रख लेंगे, उसमें आपको बुलाएंगे, उसमें ईसाई बिशप पादरियों को भी बुलाएंगे और आपको भी बुलाएंगे, रख लेंगे। मेरी सेहत में क्या, मैं ईसाई से लेके सब पर रख लूंगा, ठीक है ना? आगे चलो, आज वक्फ पे बात करेंगे, आज वक्फ पर बात करेंगे मौलाना साहब। माफी के साथ कहूंगा, आज वक्फ पर बात करेंगे जी। नहीं, आप एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा। दूसरा कोई पत्रकार होता तो हम उस पर बात ही नहीं करते थे। बस सिर्फ बात, अगर मेरी आपत्ति पर आपको एतराज है तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, बात खत्म। सुनिए, देखिए अभी क्या है, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, जब तक न मिले रास्ता उसे मंजिल नहीं कहते। एक हम है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो कि अपनों को भी अपना नहीं कहते। आज वक्फ बिल पार्लियामेंट के अंदर टेबल हो गई और उस पर डिबेट चलना, उस पर बहस चलना। अब उस पर क्या होगा, बिल पास होगा नहीं होगा, ये वक्त बताएगा। चंद्रबाबू नायडू, हमारी उम्मीद है चंद्रबाबू नायडू पर, नीतीश कुमार पर और जयंत चौधरी पर, जीतन राम मांझी पर। अब ये लोग क्या करेंगे ये मुझे नहीं मालूम, मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कैलाश मानसरोवर चाइना के अंदर में, ये तो नहीं ला सके। चाइना के पास बहुत सारी जमीनें कब्जा है, ये नहीं ला सके। इनकी नीयत में फतूर है, ये मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि कुछ प्रावधान पर सख्त एतराज है। मैं आप कहते हैं कि वक्फ बाई यूजर, अभी तो एक बात हल हो गया कि 25 से पहले जो वक्फ की जमीन है सरकार उस पर कुछ करने वाली नहीं है, मगर जो कलेक्टर को पावर दिया जाएगा और कलेक्टर के जरिए हर जमीन को डिस्प्यूट करार दिया जाएगा और करार दे करके मुसलमानों की जमीन हथिया लिया जाएगा। देखिए, सीधी बात है कि इनके नियत में फतूर है। मैं कहता हूं कि हमने जमीन दिया और हमने गरीबों के लिए दिया, ये मामला मजहबी है। किरण रिजिजू कहते हैं कि मामला मजहबी नहीं है, ये मजहब से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मदीना में बाग को वक्फ किया था, जिसका ठीक है मौलाना साहब, ठीक खर्च किया जाता था। ठीक है। हाँ, देखो मौलाना साहब, एक बात मैं निवेदन कर दूं, चूंकि बहस तो 1 ही घंटे की है। वक्फ क्या कर रहा नहीं कर रहा, अच्छा था बुरा था, काला कर रहा था सफेद कर रहा था, अब उस पर बहस करने की जब टाइम चला गया। पिछले 3 महीने से उसी बहस हो रही है। अब तो कानून आ गया भैया मेरे। और एक बात बता दें आपने, अरे रुको भाई, आपने वक्फ पर एक चर्चा की, कुछ उसकी धाराएं बताई, उसमें एक चीज मैं अपनी सामान्य बुद्धि से जोड़ने का दुस्साहस कर दूं। रजिस्टर्ड संपत्तियां, क्या जिन पर झोला रख के वक्फ घोषित कर दिया वो नहीं, रजिस्टर्ड संपत्तियां मानी जाएंगी। जैसे बस में झोला रख देते हैं ना, बोलो गुड्डू मार रहे बीडीपी के, ये झोला रखो, ये सीट हमारी है, वो नहीं। रजिस्टर्ड संपत्तियां मौलाना साहब, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना? नहीं तो फिर बाद में होगा कि लो हमने क्या समझा था, क्या हो क्या निकला। कानून कहता है रजिस्टर्ड संपत्तियां वक्फ की,
जो वक्फ के एक्ट के तहत प्रॉपर रजिस्टर्ड है राजस्व के खाते में। कहां? तहसील में। जो राजस्व के खाते में वक्फ संपत्ति के तौर पर दर्ज हैं वो संपत्तियां। ये निवेदन है। त्रिपाठी जी, आपकी पार्टी ने भी खूब टिलाया, 3 महीने तक माहौल बनाए रखा, इधर इफ्तार भी चल रही है, उधर ये भी चल रहा है, सब मार झमाझम। नहीं, आप इस बात के तो दोषी माने ही जाएंगे आपकी पार्टी के लोग कि आपने विपक्षी दलों को नाहक उम्मीद के उस पे चढ़ा दिया, पर्वत पर। खबरें चलने लगी विपक्षी दलों के हवाले से कि बिहार में चुनाव है, नीतीश को तनाव है। खेली पलट दिया आपने सब पार्लियामेंट में आके, सारा पलट। त्रिपाठी जी, ललन सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा सेकुलर और कौन है? त्रिपाठी जी, कुछ तो फिल्म चलने देते। वोट होगा रात में 10 बजे, तभी कुछ कर लेते। आप तो 5-4 ही बजे निपटा दिए। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं और सारा कुछ स्कॉलर हैं, जो कुछ कहा जाए वो कम है। लेकिन जो काम आज भारत सरकार कर रही है वो शायद ही किसी ने कभी सोचा हो। इस देश में वक्त पे 1995 में हो गया, किसी से कोई संवाद नहीं हुआ, किसी से कोई लेना देना नहीं हुआ। 2013 में कांग्रेस ने जो कुछ कहा वो 40 का दे दिया, धारा 40 बना दिया, उस पर जहां आप कह दीजिए वक्त की संपत्ति हो गई। केरल में तमाम संपत्तियों को वक्त के रूप में 600 एकड़ करीब जमीन पे कब्जा हो गया। कर्नाटक में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया है 2024 की रिपोर्ट से। ये तमाम रिपोर्ट्स में जो आए हैं, जहां चाहते तो वहां रख देते। और अब अगर उस पर कानून बन रहा है तो विकार क्या है भाई? ये देश तो कानून से चलेगा ना, संविधान से। लेकिन त्रिपाठी जी, एक मिनट, अब मैं कानून में नहीं उलझना चाहता। आज मैं पॉलिटिकल बहस करना चाहता हूं। कानून की बहस वकील करेंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में। जब अरशद बंदी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, वो जाएंगे यहीं, तब वो वकील करेंगे। हम काहे दिमाग लगाएं? नहीं, हम तो पॉलिटिकल बात करेंगे। भैया 1 मिनट रुको त्रिपाठी जी, 1 मिनट रुको। मसला ये है, अरे रुक जाओ भाई, वक्फ में क्या है वो मौलाना साहब जाने, या वक्फ के मुतवल्ली जाने, अरशद बंदी जाने, मुझसे क्या लेना देना है? मैं विशुद्ध पॉलिटिकल बहस करने आया हूं। ठीक मौलाना, अरे त्रिपाठी जी 1 मिनट रुको भाई। अरे आप रुको तो दादा, मैं सिर्फ राजनीतिक बहस करूंगा, मैं बाकी बहस में नहीं जाऊंगा कि कितने लाख एकड़ और क्या, वो सब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला तो देखा जाएगा। मैं सिर्फ राजनीतिक बहस ही करना चाह रहा हूं। कहा जा रहा है ओबीसी से लेके और मदनी से लेके और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सब लोग, विपक्षी दल भी कह रहे हैं नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। आप तैयार हैं? कोई डर तो नहीं लग रहा? देखिए, हमको कोई डर नहीं है। लगभग 20 वर्षों से माननीय नीतीश कुमार जी बिहार में, उनको एक जनता का जनादेश है, उसमें मुस्लिम भाई भी साथ में हैं, और हम लोग वहां के जो विकास का मुख्य धारा में लाने का काम, अकलियतों के लिए जितना काम माननीय नीतीश कुमार ने किया है, शायद ही किसी ने। त्रिपाठी जी, अब ये पहली बार ऐसा हुआ जब धमकी मिल रही है आपको, और एक जगह ने 85 लोगों ने कहा कि हम नीतीश कुमार को सबक सिखाएंगे। हम तो देखिए, हम तो कल ही से कह रहे हैं कि भाई हम समर्थन करेंगे बिल का, हम बिल को समर्थन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो पसमानदा है, जो सबसे बड़ी वहां पे मुसलमानों में गरीबी है, शिक्षा नहीं है, उनका स्वास्थ्य नहीं है। डॉक्टर साहब रुकिए, मैं मनोज यादव के पास चलूंगा। लेकिन जमायत उलेमा हिंद के सदर अरशद मदनी का एक वक्तव्य में सुन रहा था, उन्होंने कहा हम नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान और जयंत, इनका चेहरा देखेंगे आज सदन में, संसद में, और उसके बाद देश का मुसलमान इनको सबक सिखाएगा। इसलिए मैंने सवाल पूछा। बाकी छोड़ दीजिए कि 21 साल से नीतीश बाबू को क्या कर रहे हैं और 20 साल से कौन, छोड़िए। मुसलमानों के तंजीमों ने कहा हम आपको सबक सिखाएंगे, इसलिए मैंने पूछा आप उस सबक सीखने के लिए तैयार हैं? ये विषय है आज महत्वपूर्ण। मनोज यादव जी, अब आगे क्या? एक अध्याय पूरा हुआ, देखिए अमिता, अब परसों से नया अध्याय शुरू होगा, परसों सुबह से, है ना, कि वक्फ की नई व्यवस्था देश में आ गई। अगर मैंने कहा बहुत बड़ा कोई राजनीतिक
भूचाल आ जाए तो अलग बात है। सामान्यतः अंक गणित से बिल पास होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। अंक गणित से बिल पास होता है और अंक गणित से बिल रुक जाता है। ठीक, अंक गणित कह रही है लोकसभा राज्यसभा की कि बिल पास हो जाएगा। ठीक, और मैं समाजवादी शायद राम गोपाल जी को कि इसको सुन रहा था सुबह, उन्होंने ठीक बात कही कि भाई इसमें क्या वो नई बात है, तो बहुमत है तो सर बिल पास हो ही जाता है। ठीक, अब मैं बिल पास हो जाने के बाद की राजनीतिक स्थिति समझना चाह रहा हूं, क्या होगा मनोज जी? मुझे अमिताभ जी लगता है कि बिल पास होने के बाद जो इस देश को अपेक्षित है पूरी तरीके से कि ये सरकार इन जमीनों को पूंजीपतियों के हवाले करेगी, पहले विवादित बनाएगी, फिर पूंजीपतियों के हवाले करेगी, और फिर उस जमीनों को लेके, जैसे कि आजकल गांव में एक प्रक्रिया चल रही है कि दलित पिछड़ों की जमीनें जो ग्राम पंचायत की उनके घूर लगे हैं, आप तो समझते होंगे गांव से हैं, और घूर है, छप्पर है, जानवरों का बसेरा है, उन सब जमीनों पे बुलडोजर रूपी चल के और फिर उसको गांव का कोई जमींदार टाइप का आदमी उस पे अपना कब्जा कर ले रहा है, क्योंकि उनके ताऊ फूफा सब बैठे हैं। एक बात बड़ी चर्चा में आनी चाहिए। देखिए, किसी जमीन पे कब्जा कल होगा, किसी परसों होगा, किसी हो सकता है 2029 में हो, लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई आज, जैसा कि रुख ललन राय का रहा, ललन सिंह का, कि उनके वक्तव्य के आधार पे ये बात कही जा सकती कि जेडीयू गोइंग टू विद गवर्नमेंट, जो बीजेपी की बिल की पॉलिसी उसी के साथ खड़ी है। तो अब नीतीश जी की पार्टी पे ना तो कोई सेकुलर ठप्पा है और ना कोई पिछड़े का ठप्पा है और ना महादलित और महापिछड़े का ठप्पा है। अब उनकी पार्टी पे आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया। बाकी कहीं वक्त पे कब्जा कल होगा, परसों होगा, आने वाले समय में होगा, वो तो बात की बात देखी जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से उत्तर भारत में नीतीश जी की पार्टी पे आरएसएस का कब्जा हो चुका है। उसमें कोई ललन सिंह होगा, कोई संजय झा होगा, कोई के त्रिपाठी होगा, कोई और होगा। इस तरह के लोगों ने नीतीश कुमार जी को, जो पिछड़ों के हितैषी थे, मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम तरीके से उनके हक अधिकार की रक्षा की, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि अंतिम समय, उनकी विदाई के समय, आज उनकी ही पार्टी पे उनका अधिकार नहीं होता दिख रहा। एक बात जो उलेमाओं ने बात कही, जो और लोगों ने बात कही, वो तो भविष्य का गर्त में है कि कौन समुदाय किसको वोट देता है। लेकिन मैं बात जरूर कहूंगा कि वो कौन से खान साहब थे जिनके नाम कमेटी बनी थी, इसी को लेके उनकी सिफारिशें क्यों नहीं मानी गई? कम से कम उनकी सिफारिशें मान ली जाती। जो वक्त बिल पहले पूर्व में 2013 में तमाम सारे मुद्दों पे कमेटियां बनी, उस पर डिस्कशन हुआ, वो भी नहीं माना गया। सरकार की जो भी मंशा है, मैं ये समझता हूँ अमिताभ जी कि सरकार अपनी योजनाओं में सफल होती दिख रही है। इस देश के अकलियतों की जमीनों पे कब्जेदारी, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।